वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो अभी बज रहे सुबह के 8:30 और आज वट सावित्री व्रत भी है। तो मैंने व्रत रखा है और अभी जस्ट 8:30 बजे मैं अपने घर में इन हुई हूँ और फटाफट से अनीक को मतलब इतना वो गंदा गंदा लग रहा था। मैंने आते बराबर हाथ मुँह धोने के बाद उसे नहला धुला दिया है एंड देन फिर नीचे सिर्फ फ़र्श को ऐसे ही पोछा मारा है। बाकी डीप क्लीनिंग मैं कल करूँगी क्योंकि सुबह से ना पानी वगैरह नहीं पिया है ना, तो मुझे बहुत प्यास भी लग रही है और ऊपर से मतलब गर्मी है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है एकदम प्यासे गले में। तो ये अभी ऐसे ही पोछा वगैरह लगाया है और सिर्फ सामान ऐसे रखा है और उसके बाद कुछ नहीं किया है। अभी मैं जाती हूँ। ये थोड़ी सी मेहंदी मैंने वहीं जमशेदपुर में ही मेरी जो नीस है उन्होंने लगा के दिया था, रोशनी ने। तो काफ़ी अच्छा लगाती है मेहंदी, बट मुझे नींद आ रही थी तो रात में मैं सो रही थी और उन्होंने मेरे हाथ में बस लगा दिया थोड़ा सा। तो अभी मैं जाती हूँ, नहा धोती हूँ और नहाने धोने के बाद मैं पूजा करने जाऊँगी। यहीं पे पास में, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, मतलब एकदम पास में, ये 500 मीटर के इसमें, बट इतनी धूप है। देखती हूँ मैं अभी फटाफट से। ये गए हैं कुछ, मैंने पूजा का सामान जमशेदपुर से ही ख़रीद लिया था बिकॉज़ मुझे पता था कि मतलब पॉसिबल अर्ली मॉर्निंग होता नहीं है और वो पंखा वगैरह रहता है और भी चीज़ें पूजा की। सिर्फ फ्रूट्स और मिठाई ये लाने गए हैं अभी और ये आएंगे। उस तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ और पूजा करके आने के बाद पानी चाय वगैरह पीने के बाद मैं सारा काम करूँगी, घर का अनपैकिंग वगैरह। सिर्फ किचन क्लीन कर देती हूँ और मंदिर नहा के क्लीन कर दूँगी। बस इतना ही करने वाली हूँ आज मैं, क्योंकि अभी से ही ना ऐसे मतलब गर्मी में पानी वानी नहीं पियो ना तो बहुत थका थका महसूस होता है, वैसा ही मुझे लग रहा है। और ये मैंने एक नई ईयरिंग वहाँ से ख़रीदी थी, छोटी सी गोल्ड की, मुझे बहुत अच्छी लगी डेली पहनने के लिए इस तरह से, और काफ़ी सस्ती मिली मुझे। मतलब गोल्ड है बट स्टिल बहुत सस्ती मिली मुझे और काफ़ी डिज़ाइन थे, बट ये मुझे ना छोटा सा अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। इसे आप नोज़ में भी पहन सकते हो और एज ए ईयरिंग भी पहन सकते हो। तो और भी चीज़ें मैं बताऊंगी क्या लिया क्या नहीं वगैरह। अभी तो फ़िलहाल मैं नहाऊंगी अच्छे से, फ्रेशन अप होके तैयार होके जाती हूँ, पहले पूजा करूँगी एंड देन फिर कुछ मैं करूँगी। मेरा गला तो आप देख ही सकते कि पूरा ही एकदम जैम हो गया है, ऐसा लग रहा है आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही है। और अनी महाशय आते ही बस अपने खिलौने ढूंढ के खेलने में लगे, क्योंकि जाते टाइम मैं उसकी एक छोटी सी कार लेके गई थी जो वो वहीं छोड़ के आए। जब भी जाता है तो कुछ ना कुछ खिलौने वो घुमा के या छोड़ के आता ही है, तो कार वो छोड़ के आए हैं तो उनके पास खिलौने तो बचे नहीं। और छोटे मोटे जो वहाँ से मिले थे, जो शादी में हमारे यहाँ आती है, तो वो मैं लेके आई थी साथ में। तो यहाँ उसे अपने पुराने खिलौने मिल रहे, क्योंकि 1 महीने बाद मैं वापस घर आई हूँ। घर आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, हाँ कहीं नहीं मिलता है कितना भी कहीं भी रह लो, बट मतलब वापस घर आके सुकून अलग ही मिलता है। तो अनी वही अपने खिलौने ढूंढ के खेलने में लगा है और मैं जाती हूँ रेडी होने फटाफट से एंड फिर मिलते हैं रेडी होके। फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ वट सावित्री का। हालांकि मैं हर साल व्रत करती हूँ, सिर्फ 2 बार मैंने छोड़ा था, जब अनी एक बार छोटा था और वो दूध पीता था, तो मतलब कैसे फास्टिंग की वजह से प्रॉब्लम ना हो इसलिए, और वो पेट में था तब भी मैंने किया था, तो शायद एक बार ही मैंने छोड़ा है वट सावित्री का व्रत, बाकी मैं हमेशा करती हूँ। तो चलिए अब नहा धो के मिलती हूँ, बातें बाद में। तो ये बस मैं नहा धो के रेडी हो गई। मुझे 10 मिनट इन्होंने दिया था रेडी होने के लिए। तो मैं लेके तो आई थी, मम्मी ने कॉटन की साड़ी दी थी मुझे पहनने के लिए, बट उसको नया रहता है ना, तो कॉटन की साड़ी को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये ऐसे बोलने लगे कि बहुत टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और ये सिल्क की साड़ी फटाफट से लपेट ली। तो मतलब मुश्किल से मैंने 8 से 10 मिनट लगाए होंगे रेडी होने के लिए और फटाफट रेडी होके इनके साथ आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो ये हमारे सोसाइटी के पास में ही गांव है, मतलब
वहीं पे ये एक मतलब वट का वृक्ष है, तो यहीं पे हम लोग पूजा करते हैं। तो आज यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखेगी क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत करते हैं और महाराष्ट्र में लोग पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत करते हैं, यानी कि आने वाली पूर्णिमा के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखेगी आपको, बट आज के दिन बिल्कुल खाली रहता है। तो मेरी पूजा फटाफट से हो जाती है और मेरा ज़्यादा तामझाम रहता नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हर साल पूजा करती हूँ, मतलब फेरी देना, जल डालना, और ये मतलब हमारे यहाँ पंखा झलने का रिवाज होता है, तो पंखे के ऊपर पति के लिए फल, पहले वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर वट वृक्ष के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं एंड देन वही प्रसाद में से एक एक चीज़ें लेके, जैसे सीजनल फ्रूट, मिठाई, तो मैं हर साल इनको अपने पसंद का ही मिठाई लाने बोलती हूँ। और एक दान के लिए पंडित जी को देते हैं जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट वगैरह आलता, जो भी सुहाग की निशानी होती है, एक अपने लिए चढ़ाते हैं, एक सेट हम और एक सेट दान के लिए चढ़ाते हैं जो कि पंडित जी को जाता है, और एक पति के लिए कपड़ा और मिठाई पंखे के ऊपर रख के वट वृक्ष को चढ़ाते हैं। और देन फिर ये सूता से हम फेरा देते, मतलब आप 5, 7, 21, 11 जितनी आपकी इच्छा है, 108 भी लोग लगाते हैं, तो उतनी फेरे वट वृक्ष के लगाते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं एंड देन तो ये सारी चीज़ें मैं वहीं से जमशेदपुर से ही ख़रीद के लाई थी, बस फ्रूट और मिठाइयाँ यहाँ सुबह सुबह ये लाने गए थे, तो इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि लेट हो जाएगी ट्रेन वगैरह, तो पहुंचना तो वहाँ इम्पॉसिबल है, चीज़ें फटाफट से लेके आना, और सुबह सुबह मार्केट ओपन रहता नहीं है, और गर्मी के दिन में भूख तो नहीं लगती है बट प्यास इतनी मुझे लग रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। तो फिर पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद ऐसे वट वृक्ष को पंखा झलते हैं और अपने पति की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस तरह से पूजा संपन्न हो जाती है। तो वो जो प्रसाद मैंने चढ़ाया वो इनके लिए लेके आई हूँ, और कपड़े इन्हीं को दूंगी पहनने के लिए, और पंडित जी के लिए जो दान चढ़ाया वो पंडित जी को हम देते हैं बाद में। तो यहाँ पे फिर मतलब घर पे आने के बाद की रस्म, तो ये जल्दी जल्दी, क्योंकि छुट्टी के बाद इतने दिन छुट्टी ली इन्होंने, ऊपर से गिर गए थे तो और लंबी छुट्टी बढ़ गई इनकी, जिसकी वजह से फिर आज इनका फर्स्ट डे था ऑफिस का, तो इनको जल्दी जाना था, बट मैंने रिक्वेस्ट की तो थोड़ा सा रुक गए। तो क्योंकि ये घर पे आने के बाद इनके पैर धोने वगैरह के बाद, ये जो रस्म होती है करने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हो, तो इसीलिए मैंने इनको बोला कि प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए करके, क्योंकि इनको मतलब ध्यान में नहीं था। ये बोले कि तुम पूजा करके खा लेना, शाम को आऊँगा तो ये रस्म कर लेंगे, तो मैं बोली कि नहीं, उसके बिना खा नहीं सकती मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद पति के पैर धोते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं एंड देन फिर उन्हें मिठाई खिलाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाया था उसी में से कुछ, एंड देन फिर उन्हें पंखा झलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं पैर छू के। तो ये घर आने के बाद मतलब हर साल करते हैं, तो अच्छा लगता है, मतलब सब आपको खाना है, मैं भी करती हूँ। तो इस तरह से मेरा वट सावित्री का व्रत हर साल मैं इसी तरह से सिंपल तरीके से वट सावित्री का व्रत करती हूँ। और जल्दी जल्दी में अनी को मुझे रेडी करने का बिल्कुल नहीं मौका मिला, बट अनी को भी मैं साथ में ले गई थी, क्योंकि वो ना जाए, उसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते, और वो हर जगह आपको घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था मम्मा पता नहीं क्या कर रही है। तो इस तरह से मैंने इस बार झटपट पूजा की। तो व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे मैं शादी के वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।